जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। हम लेकर आए हैं आपके लिए पेपर्स, प्रीवियस ईयर के पेपर्स लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स ही कंटिन्यू चल रहे हैं आपके ट्रिकी एकेडमी पर। तो आज हम लेकर आए हैं 11 फरवरी 2022 का पहले शिफ्ट का पेपर, ठीक है। उसका सॉल्यूशन करेंगे हम आज और देखेंगे कि पिछले साल के पेपर मतलब पिछले पेपरों में भी क्या उसके क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो ये आपको देखना है और हर पेपर के जितने भी क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन आपको देखना है। हो सकता है कि आने वाली परीक्षा में आने वाले पेपर्स जो रहेंगे उनमें भी इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको बैठ जाए, ठीक है। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पीने के पानी को भी कहा जाता है। अब जो आप पानी पीते हो उसको क्या कहेंगे हम? स्वच्छ जल। स्वच्छ जल किसे कहेंगे? जो साफ सुथरा रहेगा। साफ पानी भी वही जो इसमें इम्प्योरिटी आपको सॉलिडली इम्प्योरिटी नहीं दिखे आपको। स्वस्थ जल, हेल्दी वाटर, जो बहुत सारे अल्ट्रा वायलेट रेज से होकर गुजरता है, और स्वच्छ जल हमें जो मिलता है आरओ का पानी जैसे हो गया, या फिर पेयजल। तो पीने का पानी है तो उसको हम क्या कहेंगे? पेयजल कहेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का परिमाण रिक्त स्थान बल की दिशा में तय की गई दूरी द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो उसको क्या करते हैं? गुणा करते हैं, अलग करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं? तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, है ना। दूरी यानी कि विस्थापन हो रहा है, तो इसमें क्या करते हैं हम? बल का गुणा करते हैं। बल गुणित विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, या बल बराबर कार्य बटे समय बल गुणित विस्थापन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान का विज्ञान एक मैक्रोस्कोपिक है। किसका विज्ञान मैक्रोस्कोपिक कहलाता है? फ्लेक्सिबिलिटी का, मेटाफ्लेक्स का, ऊष्मा प्रवैगिकी का, या फिर अखंडता का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा प्रवैगिकी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था। गंगा एक्शन प्लान, गंगा में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, उन इम्प्योरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम या एक प्लान लॉन्च किया गया था। वो कब किया गया था? तो 1985 में, 1985 में ये प्लान लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, नीली व्हेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नीली व्हेल यानी कि ब्लू व्हेल का साइंटिफिक नेम पूछा गया है आपसे। और ब्लू व्हेल जो होता है सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। इसके हार्ट का जो वेट होता है लगभग 300 किलोग्राम होता है, और इसका पूरा वेट होता है लगभग 1300 किलोग्राम, ठीक है। ये काफ़ी विशालकाय होता है और सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कहलाता है ब्लू व्हेल। वैसे तो ये फिश होती है लेकिन स्तनधारी जीवों में आती है ये, ठीक है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? बालानोप्टेरा मस्कुलस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पाइनस में निषेचन के बाद बीजाणु विकसित होते हैं। किस रूप में विकसित होते हैं ये पूछा गया है? फल में, बीज में, फूल में, या फिर स्टेम में? तो ये आगे चलकर निषेचन की क्रिया के बाद बीज के रूप में बदल जाते हैं, सीड्स के फॉर्म में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक पिक्चर दे रखा है आपको और पूछा गया है कि ये किस प्रकार का जीव है, कौन से संघ का जीव कहलाता है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। गोलकृमि, गोलकृमि जिसको राउंड वॉर्म कहा जाता है। हेमिकॉर्डेटा जिसमें जो कशेरुक दंड होता है वो आधा ही विकसित होता है। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में कांटे कांटे होते हैं शरीर के ऊपर। और एनेलिडा, केचुआ, केचुआ जो है एनेलिडा का एग्जाम्पल है। तो ये जो है ये क्या है? एक प्रकार का हेमिकॉर्डेटा है। यहाँ पर इसमें आधा ही स्ट्रक्चर जो होता है वो कशेरुका के रूप में पाया जाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी आधी ही होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दे रखे हैं, एक है अभिकथन और दूसरा है उसका कारण। अभिकथन और कारण दोनों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सावधानी से इसका उत्तर देना है। अभिकथन दे रखा है, तमिलनाडु सरकार ने एक बार उपयोग होने वाले थ्रोवे प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा लिया है। कारण है इसका, पर्यावरण पर प्लास्टिक के नकारात्मक परिणामों को कम करना महत्वपूर्ण है। इसी के लिए उन्होंने क्या कर दिया? प्रतिबंध लगाया। तो इसका सही आंसर क्या आएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान वह इकाई है जिसमें किसी ईंधन का ऊष्मीयमान व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा ईंधन का ऊष्मीयमान? तो वो होता है किलो
जूल पर किलोग्राम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जब हम किसी ऊष्मीय मान को बताते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान होता है 159 किलो जूल पर किलोग्राम। तो किलो जूल पर किलोग्राम में ही किसको ऊष्मीय मान को बताया जाता है, ठीक है, व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण है? सूक्ष्म पोषक तत्व का, बिल्कुल छोटे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम या पानी। अब देखिए पोषक तत्व जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। अब इसमें सबसे सूक्ष्म क्या होता है? सबसे सूक्ष्म होता है इसमें खनिज लवण, और खनिज लवण में भी क्या है? कैल्शियम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट जो है एक दिन में व्यक्ति को 350 से 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की अगर बात की जाती है तो 10 से 20% प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और पानी, जल तो जीवन है, 5 से 6 लीटर लगभग जल हम पी ही लेते हैं, पर बिल्कुल कम मात्रा जो होती है वो किसकी होती है? कैल्शियम की होती है। अगला प्रश्न है, क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम अगर आपने लिया तो उसके कारण क्या होगा? आपके ब्लड में क्लोटिंग होने लग जाएगी, आपके रक्त वाहिकाओं में रक्त जमने लग जाएगा, जिसके कारण आपको बीमारी हो सकती है पथरी की। पथरी जिसको अश्मरी भी कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट। फॉर्मूला होता है Ca2O4, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट का Ca2O4। तो ये आपको हो सकता है अगर आपने ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम लिया तो, इसीलिए कैल्शियम की मात्रा कम लेनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का मुख्य घटक है जिसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? बायोगैस का घटक पूछा गया है। मिथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड? नहीं। आइसोब्यूटेन और प्रोपेन? ये तो लाइटर में प्रयोग किया जाता है। मिथेन और कार्बन या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मिथेन और कार्बन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, जल गैस। ये देखो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आप पिछले पेपरों में देखेंगे, पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि जल गैस किन 2 गैसों का मिश्रण होता है। हमने बताया था कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक कदम स्वच्छता की ओर। अब स्वच्छता की ओर है तो ये किसके अंतर्गत आएगा? स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत। और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई है। और सबसे पहला स्वच्छ शहर जो MP से चुना गया था वो कौन सा था? इंदौर था। तो ये स्वच्छ भारत अभियान के लिए स्वच्छता, एक कदम स्वच्छता की ओर की टैगलाइन दी गई है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन जो कि एक हार्मोन होता है, ये अग्नाशय, हमारे पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय की बीटा कोशिका से स्त्रावित होता है। और इसकी उपापचयी या आप बोल सकते हैं कि इसकी कमी या वृद्धि के कारण एक रोग हो जाता है जिसको कहा जाता है मधुमेह या डायबिटीज। तो इसकी खोज की गई थी बेंटिंग के द्वारा, ठीक है, फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लीवर वॉट्स आमतौर पर बढ़ते हैं। लीवर वॉट्स, ठीक है, ये एक प्रकार के कृमि होते हैं। आर्द्र मिट्टी में, नम चट्टानों में, नम मिट्टी और नम चट्टानों में, या फिर मर्चेंटिया में। तो ये कहाँ पर विकसित होते हैं? ये नम मिट्टी और नम चट्टानों में विकसित होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये हमने 11 फरवरी 2022 के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको हमारा डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा है सारे क्वेश्चंस का, तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ। जय हिंद साथियों।